Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says a person wanted to calculate the number of moles of oxygen atom comprising of 9.033 into 10 to the power 23 number of its atoms. The person further thought to calculate its mass and to find the number of moles of hydrogen atoms needed to combine completely with this amount of oxygen to produce water. The number of moles of oxygen atoms, their mass in gram, and the number of moles of hydrogen atoms are option A 1.5, 3 and 24 respectively, option B 1, 15, 18 and 3 respectively, option C 2.5, 14 and 3 respectively and option D 1.5, 24 and 3 respectively। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे जो बोला गया है हमको, सबसे पहले हम देखते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम is equal to 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम और इसका मास होगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अभी देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपके जो गिवन एटम से 9.033 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 to the power 20। इसका वैल्यू आपको मिलेगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब और मास कितना होगा, मास आपका होगा 3/2 इंटू 16 ग्राम 2 और 16 8 8 24 ग्राम। तो दो आंसर हमारा आ गया। सबसे पहले जो था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो 1.5 आया, फिर उनका मास निकालना था जो है आपका 24 ग्राम। अभी क्या लास्ट में क्या है दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नीडेड टू कंबाइन कंप्लीटली विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखेंगे तो वो क्या होता है 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O। तो यहाँ पे हमारा कितना लगेगा 2 मोल और 1 मोल। सो फॉर 1 mole of oxygen required hydrogen is equal to 2 mole। Therefore for 3/2 mole of oxygen, तो यहाँ पे हम अच्छा हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में दिया तो इसको हम थोड़ा एटम के फॉर्म में ले लेते हैं। सो दो हाइड्रोजन एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको वाटर बनाता है। सो फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स required hydrogen atoms is equal to 2 mole। So for 3/2 mole of oxygen atoms required hydrogen atoms is equal to 3/2 into 2 यानी कि 3 मोल्स। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो रिस्पेक्टिवली हमारा आंसर क्या होगा 1.5 24 एंड 3 जो कि देखिए ऑप्शन डी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देयर मास एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 1.5 24 एंड 3 respectively। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।